ने इस साल देश की सबसे ताकतवर महिला शख्सियत की सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में भारतीय स्टेट बैंक की पूर्व महाप्रबंधक अरुंधति भट्टाचार्य और बॉलीवुड अभिनेत्री सनाया मेहरोत्रा जैसी महिलाएं शामिल हैं। लेकिन इस लिस्ट की सबसे खास बात यह है कि इस बार ओडिशा की मतिल्दा कुल्लू को भी फोर्ब्स पत्रिका ने देश की सबसे ताकतवर महिला शख्सियत में शामिल किया है। मतिल्दा कुल्लू ना तो कोई बड़ी सेलिब्रिटी हैं और ना ही उनका कॉर्पोरेट जगत से कोई नाता है। वो ओडिशा में एक आशा वर्कर है। अपने इलाके में ग्रामीणों को काले जादू जैसे अंधविश्वासों से दूर कराने और कोरोना संक्रमण के दौरान लोगों को जागरूक बनाने में उनकी भूमिका ने उन्हें इस सूची में जगह दिलाई है। 45 साल की मतिल्दा आदिवासी बहुल सुंदरगढ़ जिले की रहने वाली है, जहां वह बीते 15 सालों से एक सरकारी स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हैं। गांव के हर घर का दौरा करना, मरीजों को दवाई उपलब्ध कराना, गर्भवती महिलाओं की मदद करना, बच्चों का टीकाकरण करवाना, स्वच्छता को बढ़ावा देना और विभिन्न विषयों पर सर्वे करने जैसे कई काम मतिल्दा करती आई हैं। 4500 रुपए महीने की पगार पर वे अकेली गांव की लगभग 1000 आबादी की देखभाल करती हैं। 15 साल पहले जब मतिल्दा ने एक आशा वर्कर के रूप में काम करना शुरू किया था, तब उनके गांव का कोई व्यक्ति हॉस्पिटल नहीं जाता था। बीमार पड़ने पर वे अपना इलाज करने के लिए काले जादू का सहारा लिया करते थे। मतिल्दा को इसे रोकने और ग्रामीणों को शिक्षित करने में वर्षों लग गए, लेकिन अब हालत बदल गए हैं। बीमार पड़ने पर लोग मतिल्दा के पास आते हैं। मतिल्दा ने बताया कि वह अपने दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे करती हैं। सुबह घर में काम खत्म करने के बाद वह साइकिल लेकर निकल पड़ती हैं और घर घर जाकर लोगों से मिलती हैं। वह कहती हैं, मुझे अपने काम से प्यार है, लेकिन वेतन बहुत कम मिलता है। हम लोगों की देखभाल के लिए इतना प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी हमें समय पर वेतन पाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। इसके साथ ही मतिल्दा आगे बताती हैं कि शुरुआती दिनों में ही उनका काम आसान नहीं रहा, लेकिन इसकी वजह से उन्होंने कभी भी अपने प्रयास में कोई कमी नहीं रहने दी। वह बताती हैं कि जब मार्च में देश भर में लॉकडाउन लगा, लोग घर के अंदर थे। हम स्वास्थ्य जांच के लिए घर घर जाते थे और ग्रामीणों को इस वायरस के बारे में शिक्षित करने के लिए कहते थे। तब लोग कोविड टेस्ट कराने से दूर भागते थे। उन्हें समझाना वास्तव में बहुत ही कठिन था, लेकिन मतिल्दा दावा करती हैं कि उन्होंने गांव के सभी लोगों का टीकाकरण करा दिया है। लेकिन इन सब के बीच अब जानते हैं कि आखिर मतिल्दा का नाम फोर्ब्स की लिस्ट में कैसे आया। मतिल्दा का काम फोर्ब्स पत्रिका की नजर में कैसे आया, इसकी भी एक अलग ही कहानी है। दरअसल नेशनल फेडरेशन ऑफ आशा वर्कर की महासचिव विजय लक्ष्मी ने उनके काम की जानकारी फोर्ब्स इंडिया के पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा, मतिल्दा दूसरे आशा कर्मियों के लिए उदाहरण है। एक गरीब आदिवासी महिला होते हुए भी उन्होंने अपने इलाके में बहुत अच्छा काम किया है। काम के प्रति उनके समर्पण को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुई। इतना ही नहीं, फोर्ब्स सूची में मतिल्दा का नाम आने के बाद उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उनको बधाई देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, मतिल्दा हजारों समर्पित कोविड योद्धाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो कीमती जीवन बचाने के लिए सबसे आगे है। तो वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नव किशोर दास ने लिखा, ओडिशा ऐसे अभूतपूर्व समय के दौरान मतिल्दा की सेवाओं के लिए आभारी है। वह सभी के लिए एक प्रेरणा है। आपको बता दें, साल 2005 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की थी। उस समय आशा कर्मियों की भर्ती की गई थी। देश में ऐसे 10 लाख से अधिक आशा कर्मी हैं। कोविड प्रबंधन के दौरान इन लोगों ने अहम भूमिका निभाई है, हालांकि इन्हें मामूली वेतन पर काम करना पड़ता है। तो ये थी मतिल्दा कुल्लू की कहानी। ऐसी और कहानियां लेके हम आपके सामने आते रहेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए सनराइज न्यूज। धन्यवाद।